जानवर को हरा चारा की ज़रूरत है, सूखा चारा की ज़रूरत है, पेलेटेड फीड की ज़रूरत है, खनिज लवण की ज़रूरत है, उसको एनिमल कंप्लीट फीड ब्लॉक बनाते हैं। उसको छोटे छोटे टुकड़े में काट के उसके साथ आपकी चुनी है, चोकोड़ है, ये सब मिला के हम एनिमल कंप्लीट फीड ब्लॉक बनाते हैं। जैसे एक जानवर के वजन के हिसाब से उसको कितने बैलेंस डाइट की ज़रूरत है वो उसका हिसाब है। 2.5% से लेकर के 3% तक वो उसको दिया जाता है। बाढ़ग्रस्त इलाके में आपको तो आदमियों को लेने के लिए हेलीकॉप्टर आ जाएगा, जानवर को लेने के लिए कोई नहीं आएगा। तो ये जैसे चीज़ें हैं, एयर ड्रॉप करके वहाँ पर जानवर कम से कम बच तो जाएंगे। नमस्कार, एकल भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्वप्निल वर्मा। इस समय हम लोग मौजूद हैं पूसा के कृषि विज्ञान मेला में और मेरे साथ मौजूद है यहाँ पर डॉक्टर साहू। और ये जो आप बड़ी सी भारी भरकम मशीन देख रहे हैं, ये है एनिमल फीड ब्लॉक मेकिंग मशीन है। सर, इसका पूरा इस्तेमाल क्या है आपको बताएंगे हमारे दर्शकों को। एक तो पहले मैं बताऊँ, ये भारी भरकम मशीन नहीं है। अच्छा, क्योंकि ये जो है मोबाइल है, हमने इसीलिए इसको ला करके यहाँ रखा है, जिसका कैपेसिटी है 125 किलो प्रति घंटे, जबकि हमारे पास 250 1 टन प्रति घंटे तक हमारे पास मशीन उपलब्ध है। इसका हम इस्तेमाल ही बता देते हैं। जैसे किसी जानवर को हरा चारा की ज़रूरत है, सूखा चारा की ज़रूरत है, पेलेटेड फीड की ज़रूरत है, खनिज लवण की ज़रूरत है, हम क्या करते हैं, इसी के जरिए सब एक साथ मिला के उसको एनिमल कंप्लीट फीड ब्लॉक बनाते हैं। कंप्लीट फीड ब्लॉक मीन्स उसी में सब कुछ है। जैसे हम कहते हैं एक ग्लास हॉर्लिक्स ले लीजिए, उसमें आपको प्रोटीन मिल जाएगा, उसमें आपको नमक मिल जाएगा, उसमें आपको न्यूट्रिएंट्स मिल जाएगा। तो इसमें भी ऐसे ही है, ब्लॉक में सब कुछ समाहित है। तो इसीलिए ये हमारा जो काम है, ये सब जितने उसके घटक हैं, जैसे आपकी चारा हो गया, 60% आपने सूखा चारा ले लिए, पुआल ही ले लीजिए, क्योंकि हम तो ऐसे कई जगह पर है जिसको जानवर खाते नहीं हैं। धान की पुआल पंजाब एरिया में अगर जाएंगे, उसको कहते हैं धान की पुआल खाने से जानवर का जो आंत में कट हो जाता है। ऐसे कुछ नहीं है, वो सब चीज़ गलत है। हमने इसको टेस्ट भी किया है। उसको छोटे छोटे टुकड़े में काट के उसके साथ आपकी चुनी है, चोकोड़ है, ये सब मिला के हम एनिमल कंप्लीट फीड ब्लॉक बनाते हैं। और इसमें कुछ नहीं है, ये जो देख रहे हैं ये तो आपकी हाइड्रोलिक सिस्टम है, जिसमें हाइड्रोलिक ऑयल रहता है। और ये जो मशीन है, इसी में हम ऊपर से सभी मिला हुआ आपकी जितना मैंने बताया है, चुन्नी, चोकोड़ और आपकी चारा, कुटा हुआ चारा, और साथ में लवण, खनिज लवण, और साथ में मोलासेस भी मिलाते हैं, क्योंकि उसको बांध के रखने के लिए भी ज़रूरत है। मोलासेस 2 तरीके का काम करता है, एक तो बांध के रखता है और साथ साथ उसको एनर्जी भी देता है। तो उसको हम डालते हैं और एक तरफ से हाइड्रोलिक के जरिए उसको प्रेस करते हैं। एक गेट बंद हो गया, एक तरफ से प्रेस हुआ, धीरे धीरे उसके बीच में जो हवा वगैरह ये वगैरह सब निकल जाता है। और मोलासेस है, इसीलिए वो एक साथ बाइंड रहता है, और उसके बाद वो निकल जाता है। वो गेट उठा देते हैं और उसको आगे कर देते हैं, वो निकल जाता है। ये कंटिन्यूस चलती रहती है। यानी कि सर, जैसे हम लोग देखते हैं कि एक किसी भी मानव को एक बैलेंस डाइट चाहिए होती है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, तो ये जानवरों की, पशुओं की बैलेंस डाइट है। बैलेंस डाइट है। और हम जितना मानते हैं, जैसे एक जानवर के वजन के हिसाब से उसको कितने बैलेंस डाइट की ज़रूरत है, वो उसका हिसाब है। 2.5% से लेकर के 3% तक वो उसको दिया जाता है। मैं अगर मान लो एक जानवर का वजन जो है 500 किलो है, तो उसको 15 किलो की, मैक्सिमम 15 किलो की फीड ब्लॉक की ज़रूरत है। अगर हमारे एक फीड ब्लॉक 5 किलो की हुआ, गिनती में उसको 3 दे दीजिए, उसके बाद पानी दे दीजिए, और कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। तो उसमें जो मैनेजमेंट के लिए इतना सुविधा हो जाता है, तो इसीलिए कई सारे गौशाला ये सब इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। सर, एक अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न। आप जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, और भारत में एक चीज़ और सत्य है कि यहाँ पर आधे से ज़्यादा किसान छोटे किसान हैं। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव कितना है, और प्लस आपकी एफिशिएंसी वाइज कैसे आप कन्विंस करेंगे कि वो जो किसान आपको देख रहे हैं, अगर उसकी इतनी क्षमता नहीं है, तो इसको परचेज क्यों करें? थोड़ा वो भी बहुत ही अच्छा सवाल है। मैं भी कभी नहीं कहूँगा कि छोटे किसान इसको खरीद ले, पर अगर किसान समूह आता है
या कुछ युवा इसको एंटरप्रेन्योरशिप के जरिए आगे ले जाना चाहते हैं। अगर सभी चीज इकट्ठे करके प्रति ब्लॉक इतने पैसे में बेच दे तो उनको बहुत फायदा होगा, चाहे वो एफपीओ के जरिए करें या कोऑपरेटिव फार्मिंग के जरिए करें या एंटरप्रेन्योरशिप के जरिए करें। और मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ, एक कटक मिल्क यूनियन है उड़ीसा में, उनका एक समूह है, तो उन्होंने 4 प्लांट लगा रखे हैं। इसका 4 प्लांट लगा रखे हैं। उनका करने का तरीका भी अलग है। वो क्या करते हैं, उनके जितने मेंबर है उस यूनियन में वो आते हैं और वो ब्लॉक ले जाते हैं, और जो उनका अकाउंटेंट है वो रखता है कितना कौन ब्लॉक ले गया। जब उसका दूध ला करके जमा करते हैं, वो दूध के पैसे से वो ब्लॉक का पैसा काट देता है। तो इतना बढ़िया तरीके से भी ये हो सकता है। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी ये चलेगा। युवा अगर पढ़ा लिखा जो युवा है, रोजगार चाहते हैं, तो इसको रोजगार की माध्यम बना सकते हैं, या कोई समूह, किसान समूह। मैं ये नहीं कहूँगा अकेले किसान इसको लेकर के 2-4 ब्लॉक दिन में बनाए, वो भी ठीक नहीं है। क्योंकि आपको ये चलना चाहिए, दिन में कम से कम 5-6 घंटा चलना चाहिए, और इसको बंद भी नहीं होना चाहिए, रोज चलना चाहिए। हाँ, और भी एक इसका फायदा है, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे सूखाग्रस्त इलाका है, बाढ़ग्रस्त इलाका है, बाढ़ग्रस्त इलाके में आपको तो आदमियों को लेने के लिए हेलीकॉप्टर आ जाएगा, जानवर को लेने के लिए कोई नहीं आएगा, पर जानवर को खाने के लिए तो कुछ दे दें। तो ये जैसे चीज़ें हैं, एयर ड्रॉप करके वहाँ पर जानवर कम से कम बच तो जाएंगे। तो इस तरीके का इसका कई सारे फायदे हैं। कई जगह पर मैं तो जितना जानता हूँ, मेरे संज्ञान में है, 100 के ऊपर जगह पर ये मशीन लग चुके हैं हिंदुस्तान में। भूटान में भी एक यूनिट गया है, नॉर्थ ईस्ट में गया है, साउथ में भी गया है। पर हाँ, बहुत ज़्यादा, इतना बड़ा देश है, उसके लिए 100 से ज़्यादा कोई मायने नहीं रखता। बहुत छोटा नंबर है, छोटा स्टार्ट है। हाँ, पर ये अगर किसान भाई समझे इसको, इसके बहुत फायदे हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा कि ये जो मशीन है किस तरीके से आपदाग्रस्त इलाकों में भी काम के लिए आ सकती है, यूजफुल है, और साथ ही जो पशु है उनके आहार को, उनको बेहतरीन आहार मिले, सारे न्यूट्रिशन वैल्यू उनकी हाई हो, न्यूट्रिशन के साथ मिले, पोषण के साथ मिले, इसलिए इसका निर्माण किया गया। और जैसा कि मैं शुरुआत में कहा था, दिखने में भले ही आपको बड़ी दिखे, लेकिन बिल्कुल भी भारी भरकम नहीं है। मोबिलिटी है, मोबाइल है, ये कहीं भी आप ले जा सकते हैं आसानी से। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। देखते रहिए एकल भारत।